अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2025 के लिए टॉप 5 कैटेगरीज़ वो कौन सी हैं जिस पे हम ड्रॉप शिपिंग करके एक अच्छी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ए टू जेड सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर तो आप अपना जो बिज़नेस है उसमें अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना जा रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि हम किस कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स को हम ऐड करें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप किस कैटेगरी को लेके चलें, किस कैटेगरी बेस के ऊपर अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर है वो जो बनाएं। अगर आप ईबे पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, अगर आपका वैसे पर्सनल बिजनेस है तो आप इस कैटेगरी को अपने बिजनेस में ऐड करके एक उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। वन बाय वन जो कैटेगरी होगी उसको मैं सर्च करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा भी। ये देखें इसकी कितनी जो सेल्स है वो आ चुकी हुई है। हम क्या करते हैं कि हम इस पर सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग करके हम उन प्रोडक्ट्स को हम वहाँ से पिक करते हैं, हंट करते हैं, फिर हम उनके ऊपर काम करते हैं। जब हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे व्यूवर्स होते हैं हम उनके साथ भी जो अपना एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर सकें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने हम इस तरह की जो वीडियोस जो हैं वो हम लेके आएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको टॉपिक आपके माइंड में हो कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप टॉपिक का नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द डिलीवर कर दें। तो चलते हैं, सबसे पहले जो कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट की है जिस पे हमने काम किया है और इसमें क्या कहते हैं कंपटीशन भी कम है और इसमें आपके जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा है। जो सबसे पहली जो कैटेगरी है जो हमने सर्च की है और जो हमने काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वुमेन बैग जो फर्स्ट कैटेगरी आती है जिसके ऊपर आप काम करके एक अच्छा रेवेन्यू जो जनरेट कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं कुछ फिगर्स आउट करूँगा। ये देखें, ये वुमेन बैग की एक कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा बैग्स, बहुत ज़्यादा नीचीज़ होती है, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने इस कैटेगरी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बैग्स हैं। तो आप किसी भी एक बैग को लेके चल सकते हो, एक डिज़ाइन को लेके चल सकते हो। मकसद ये है कि आपको कैटेगरी का पता चल जाए। ये सामने देख सकते हो 8K+, मतलब कि 8,000 से ज़्यादा इसके जो यूनिट हैं वो सेल हुए हैं कि पिछले महीने। मतलब एक महीने में इस बंदे ने 8,000 अपने ये यूनिट हैं जो 8,000 इस तरह के बैग हैं वो सेल किए हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो बैग्स की कैटेगरी है, वुमेन बैग्स की जो कैटेगरी है वो कितनी वास्ट है, कितनी डिमांडिंग है। तो आप इसमें इसने 700 किए हैं, इसने 1,000 से ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं और इसने 600+, इसने 7,000+। तो अब यहाँ से भी सब के सब जो कैटेगरीज जो लोग इस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं आप उनकी सेल देख सकते हैं। तो ये जो फिगर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि भाई ये जो कैटेगरी है इसके ऊपर काम हो रहा है। आप जैसे 10K+ ये भी बंदा जो है वो बैग सेल कर चुका हुआ है, सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो हमने भी यहाँ से एक कैटेगरी को चूज़ किया है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे अमेज़ोन के ऊपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अमेज़ोन पे दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप अमेज़ोन के ऊपर काम करें। अमेज़ोन के ऊपर सिर्फ आपको ये दिखाने का ये मकसद है कि ये देखें ये प्रोडक्ट्स, ये जो कैटेगरी है इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा सेल हो रही हैं। हमने क्या करना होता है, जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके प्रोडक्ट की सर्चिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। उस कैटेगरी को फिर हम चूज़ करते हैं, फिर उसको हम अपने जो प्राइवेट हमारी वेबसाइट्स होती हैं हम वहाँ पे जाके उनके से ड्रॉप शिपिंग करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ से प्रोडक्ट को पिक करते हैं, उसको फिर हमने अली एक्सप्रेस के ऊपर देखना है, सीजे के ऊपर देखना है, टेमू के ऊपर देखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं वहाँ वहाँ से हम वो प्रोडक्ट्स को देखते हैं और वहाँ से उसकी सोर्सिंग करना शुरू कर देते हैं। और प्रोडक्ट का पता कहाँ से चलता है, हमें वो पता चलता है अमेज़ोन से कि कौन सी ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा जी, एक ये कैटेगरी होगी। सेकंड जो कैटेगरी मैं आपको लेके चलता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक पेट्स की कैटेगरी जो आती है, या सर्चिंग में भी आ रहा होगा पेट्स, वर्ड एक पेट। आपको पता है कि 80% लोगों के पास पेट्स है। ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप करने जा रहे हो ड्रॉप शिपिंग तो आपको बड़ा ही की बेनिफिट है पेट्स का। पेट्स के अंदर इतनी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते और इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% लोगों के पास पेट होते हैं। किसी के पास कैट हैं, किसी के पास पपीज़ हैं, किसी के पास कुछ है। तो आपको थोड़ी सी मैं सेल दिखा देता हूँ। ये देखें ये क्या बेच रहा है। ठीक है, सिर्फ पपी पी पैड्स बेच रहा है।
कितने इसके 70,000 70,000 यूनिट इसके सेल हुए हैं सिर्फ पिछले महीने में। सपोज़ करो सिर्फ उसको $1 बचा है, हालांकि ज़्यादा बचते हैं इसमें, कोई 7 8 10 डॉलर का मार्जिन ज़रूर होता है, ठीक है। सपोज़ करो कि उसको सिर्फ $1 एक ऑर्डर के ऊपर बचा है। अब $70,000 सिर्फ उसने पिछले महीने में ही उसने अर्न कर लिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो कैटेगरी है पेट्स की, ये बहुत वास्ट कैटेगरी है, बहुत डिमांडिंग कैटेगरी है, नीडी कैटेगरी है। ये वो कैटेगरी है जो आप ये नहीं कह सकते कि यार इसका सीज़न चल रहा है अभी तो 3 महीने बाद इसने डेड हो जाना। ये एवरग्रीन ये कैटेगरी है पेट्स की। अब पेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ पे सर्च करें आकर, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ कोई ऐसी नज़र आती है जो आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो आप उसके ऊपर ये ड्रॉप शिपिंग है वो आप करें, आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बेनिफिट होगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो कैटेगरी है वो आती है ज्वेलरी की, ज्वेलरी फॉर वुमेन। अब इस कैटेगरी के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये कैटेगरी भी एवरग्रीन कैटेगरी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसका सीज़न है या नहीं। ये एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि वो 365 डेज चलने वाली प्रोडक्ट है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं 9 के यूनिट सेल हुए हैं पास्ट मंथ में 30 डेज़ के अंदर। इसके 30,000 मतलब कि एक दिन में 1,000 यूनिट इसका सेल हुआ है। तो यहाँ से आप डिमांड देख सकते हो कि जो जो वुमेन की जो कैटेगरी है ज्वेलरी की, इसके अंदर कितना आपको प्रॉफिट है और कितनी इसकी सेल है, यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हो। हमने जो अब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आपने यही चीज़ें देखनी होती है कि जो दूसरे लोग किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम भी उसी कैटेगरी के ऊपर काम करके और हम जो है वो सक्सेस रेट जो अपना वो बढ़ा सकें, बजाय कि हम हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें 10 कैटेगरीज़ को टेस्ट करें और उसमें से 3 कैटेगरीज विन कर दें। वो देखो ना, जो हमने 7 कैटेगरीज़ को मज़ीद टेस्ट किया था वो भी हमारे जो पैसे हैं वो वेस्ट हुए हैं। तो बजाय कि हम अपना उस प्रोसीजर से गुजरें, टाइम भी बचाएं, पैसा भी बचाएं, हम यहाँ से ही हम हंट करें और हमें पता लग जाए कि कौन सी कैटेगरी है जो कि बहुत डिमांडेबल है मार्केट के अंदर। अच्छा, 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हुई हैं। अब जो चौथी जो कैटेगरी है वो भी एवरग्रीन कैटेगरी है। आपको बता दूँ, किचन टूल्स कह सकते हैं, किचन गैजेट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। किचन गैजेट्स का काम भी कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला। एक बिजनेसमैन था, उससे किसी ने पूछा कि हम अगर कोई 3 काम बताएं कि जो पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकते, जो मर्ज़ी हो जाए, तो उस 3 काम में से जो सबसे पहला जो बिज़नेस बताया गया था वो रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, मतलब खाने का बिज़नेस है। तो ये जो खाने वाला काम है ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन ये खाने का काम चलता ही रहता है। तो ये भी एवरग्रीन प्रोडक्ट है। अब देखो, ये हम किचन की कैटेगरी के अंदर आए हैं। किचन की कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये किचन की प्रोडक्ट है, इसकी कितनी सेल है आप देख सकते हैं। 10,000 प्लस पीसेज इसने लास्ट मंथ में सेल किए हैं, 10,000 इसने भी लास्ट मंथ में सेल किए हैं। ये 100 के 1 लाख से ज़्यादा पीसीज जो हैं वो इसने सेल किए हैं पास्ट मंथ में। सिर्फ 30 डेज़ के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पीसीज इसने यूनिट जो है वो सेल किए हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो किचन टूल्स की जो कैटेगरी है इसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना स्टोर बनाना है। स्टोर बना के अपना इस कैटेगरी की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं आपने देख लेनी है, और उनको आपने वहाँ अपने जो भी आपका सप्लायर होता है, सीजे सप्लायर है, जम्बील है आपका, या एचएससी है, या जो भी आपके अली एक्सप्रेस वाले अली बाबा, जो भी आपके सप्लायर है, आपने वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आपने देखनी है, वहाँ पे सर्च करनी है, वहाँ से हंट करनी है। जो शॉपिफाई स्टोर आपका है उसके ऊपर आपने इसको लिस्ट कर देना है, लिस्ट करना है, और उसके बाद आपने मार्केटिंग करनी है। उसके बाद इसकी सेल देखिएगा, ठीक है। ये देखें 30,000 प्लस, 3K प्लस, ठीक है। मतलब कि ये वो आपको दिखाने का मकसद है कि ये कैटेगरी आप देख लें। इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो डिमांड है, और जिस चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में उसी के अंदर ही आप जो है वो कमा सकते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट मैं आपको वुमेन से रिलेटेड ही दिखाता हूँ मैं आपको। वो आती है मेकअप की प्रोडक्ट, ठीक है, मेकअप फॉर वुमेन। ये एक कैटेगरी है और ये भी एवरग्रीन कैटेगरी है। ये जितनी भी मैं आपको कैटेगरीज दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी जो है वो एवरग्रीन कैटेगरी है। अब यहाँ पे पहले पेज पे ही हम देख लेते हैं। 30K प्लस यूनिट सेल किए हैं इसने सिर्फ एक प्रोडक्ट के।
इसने 60,000 प्लस यूनिट सेल किए हैं सिर्फ पास्ट मंथ में, मतलब 30 डेज़ के अंदर 60,000 यूनिट इसने सेल कर दिए हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के। इसने भी इसी प्रोडक्ट को सेल किया, 40,000 प्लस इसने कर दिया, इसने 30 प्लस। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर भी आपका जो काम है उसका जो सक्सेस होने का जो रेट है वो भी समझो कि 110% है। अगर आप इस कैटेगरी के ऊपर अगर आप काम करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इस कैटेगरी के बारे में, इसमें आपके जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करने जब जाते हैं तो आपको शायद इस चीज़ का ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ 70% जो परचेजेस होती है वो वुमेन की तरफ से होती है, फीमेल की तरफ से होती है परचेजेस। जो मेल होते हैं वो तब परचेज करते हैं कोई चीज़ जब वो अंत हो जाती है, जब उनको कोई चीज़ मार्केट से नहीं मिलती। तो लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ये बेचारियाँ ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर ही ये करती हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो एक ये भी वजह है। तो इसलिए अगर आप चूज़ करते हो वो वाली कैटेगरी जो फीमेल से रेलिवेंट्स है, ठीक है, फीमेल से रेलिवेंट है, अगर वो कैटेगरी अगर आप चूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाता है और आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फीमेल में यही नहीं, मेकअप वाली कैटेगरी नहीं, अगर आप फीमेल बुटीक की तरफ चले जाते हो, फीमेल की जो एसेसरीज़ हैं उसमें चले जाते हो, ज्वेलरी में चले जाते हो, मेकअप में, कॉस्मेटिक में चले जाते हो, फीमेल के मतलब फीमेल से रेलिवेंट जो भी कैटेगरीज़ हैं आपको उसके अंदर जो है वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसमें सक्सेस जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके सामने मैंने ये वाली एक कैटेगरी ओपन की है मेकअप की, ठीक है। अब कॉस्मेटिक में अंदर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही होती हैं इनकी। उसके बाद अगर आप कुछ और भी प्रोडक्ट्स कुछ और भी कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये टॉप 5 जो कैटेगरीज थी, मेरा दिल किया कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो उसको मैं शेयर करूं, जो लोग अभी बिगनर्स हैं और जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस कैटेगरी के ऊपर काम करें, ये वीडियो उनके लिए है। जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें, अगर आप उसको भी मज़ीद ग्रो करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक कैटेगरी को ऐड करें साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो सक्सेस रेट है वो मज़ीद आपका जो है वो बढ़ जाएगा। बाकी इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।